हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं नीट यूजी के एग्ज़ाम के बारे में। अभी की जो स्टेज चल रही है, काफ़ी स्टूडेंट जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो और उनके पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं। काफ़ी टाइप के उनके माइंड में क्यूरियोसिटी, काफ़ी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं नीट के एग्ज़ाम को लेके। बिकॉज प्रीवियसली दैट वाज वेरी मच क्लियर कि नीट के एग्ज़ाम 3 मई 2020 को होने वाले थे, बट ड्यू टू द कंडीशन विच आर गोइंग इन द कंट्री ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया, थोड़ा सा डिले हो गया। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पास काफ़ी डिफरेंट टाइप की न्यूज़ेज़ आ रही हैं चारों तरफ से, जिस सब अपने हिसाब से अपनी नॉलेज दे रहे हैं एग्ज़ाम को लेके। तो एक काफ़ी कन्फ्यूज़न सा स्टेज हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए कि एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं होगा। बिकॉज काफ़ी ऐसे सोर्सेज भी हैं जो भी मार्केट में बोलने लगे हैं कि लाइक अब ये नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्टली क्लास 12 के बेसिस पे बच्चों को आगे प्रमोशन मिल जाएगा फॉर द MBBS कोर्स। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए सेशन को करते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे कि अभी की कंडीशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और चीज़ों को कैसे समझने की ज़रूरत है। तो होपफुली सेशन के एंड में स्टूडेंट समझ पाएंगे कि आपकी नीट की अप्रोच क्या होनी चाहिए। और ये जितने भी एक तरह से न्यूज़ेज़ हैं, ये स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रैक्टिव न्यूज़ेज़ हैं, आपका फोकस तोड़ रहे हैं कि दैट आर द यूज़फुल न्यूज़ेज़ फॉर द स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखते हो लगभग 1 महीने से पहले के ऊपर आप देखते हो तो CBSE ने एक नोटिस निकाला था, एक नोटिस रिलीज़ किया था। उसमें ये बताया था कि जितने भी जूनियर क्लासेस हैं लाइक 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th आप लोग को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जा रहा है। अगर इस लेवल पे प्रमोट करते हैं तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में जाता है और वहाँ पे जाके अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज को इम्प्रूव आउट कर सकता है। बट क्लास 12 के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, कॉमर्स होता है, इन सब के में प्रमोशन नहीं दिया गया था। इसका एग्ज़ाम कराने के लिए बोला गया था। बिकॉज आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जाने के लिए, जैसा कि आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% नंबर आना ज़रूरी है। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 40% नंबर आना ज़रूरी है। फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% मार्क्स आना ज़रूरी है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसके लिए ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया गया था। तो ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है जो आपको बताती है कि हाँ, नीट का एग्ज़ाम ऐसे आगे कैंसिल नहीं हो सकता, एग्ज़ाम तो मस्ट है। और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जो अपना लास्ट नोटिस निकाला था अपनी वेबसाइट के ऊपर अंडर द गाइडेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मिस्टर विनीत जोशी जी, उसमें भी ये चीज़ उस टाइम मेंशन किया था कि ड्यू टू द कंडीशन विच आर गोइंग इन द कंट्री एंड इन द पैन ग्लोब, तो जिसकी वजह से हमको ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। और अब एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली 16 अप्रैल के बाद आएंगे और एग्ज़ाम आपका मई के लास्ट में हो सकता है। तो पहले आप लोग को पता है कि आज से 15-20 दिन पहले तक कंडीशन ये थी कि 14 के आसपास लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिस करी थी। बट नोबडी नोज़ एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जितने भी सारे इंटेंशन हैं वो सब कुछ आपके ये जा रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका होगा ही होगा। और थर्ड तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट अपना नंबर लेके आते हैं, तो एग्ज़ाम के बाद आप लोग की काउंसलिंग एक्टिविटी होती है। और काउंसलिंग एक्टिविटी के में जो भी आपने नीट के एग्ज़ाम में नंबर प्रोड्यूस किए हैं उससे एक मेरिट बनती है और उस मेरिट से आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। काउंसलिंग से आपको कॉलेज का अलॉटमेंट मिलता है। और ये जो कॉलेज होते हैं, ये 2 टाइप के कॉलेज होते हैं। एक होते हैं आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और दूसरे होते हैं आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसको हम सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं। बिकॉज इनको हम खुद से फाइनेंस कर रहे हैं, वी आर पेइंग आवर ओन एजुकेशन कॉस्ट इन दिस कॉलेजेस। तो अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक अच्छे परसेंटेज क्लास 12 में कंपलसरी नहीं है। अच्छे परसेंटेज के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि दिस स्टूडेंट इज़ एबल टू पे द ट्यूशन कॉस्ट ऑफ दिस कॉलेज और नॉट। काफ़ी बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास परसेंटाइल 98%, 99 परसेंटाइल, 99.99 परसेंटाइल है, बट उनके पास फिनेंशियल
कैलिबर नहीं है, मॉनिटरी वो इतने साउंड नहीं है कि दे कैन पे द ट्यूशन कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीसेस ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। आप अगर इंडिया में MBBS की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो आप MBBS की ट्यूशन फीस को देखते हो तो MBBS की ट्यूशन फीस नियर अबाउट केरला से 6 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 25 लाख रुपये से ऊपर तक जाती है। तो इसमें अच्छे नंबर के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल चीज़ें भी काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो इन सब चीज़ को अगर आप कंक्लूड करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। NTA ने भी बोल के रखा था कि एग्ज़ाम बिल्कुल होगा और ये एग्ज़ाम कंपलसरी है, बिकॉज डॉक्टर बनने के लिए जैसे आप क्लास 10 और क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपकी एक सब्जेक्टिव नॉलेज का लेवल चेक किया जाता है। बट जब आप एक नीट का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपकी एक साइंटिफिक अप्रोच चेक की जाती है, आपकी एक एप्लीकेशन नॉलेज चेक की जाती है, आपकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज चेक की जाती है। एक इसीलिए ये एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है जिसमें शार्प आपके आंसर होने चाहिए। इसीलिए एग्ज़ाम में सक्सेस रेट ऐसे बच्चों का ज़्यादा होता है जिनका थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा उनका प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है, कॉन्सेप्चुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। ऐसे बच्चे इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये नीट का एग्ज़ाम होना तो बिल्कुल 100% पॉसिबल है और ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अब ऐसे में बात आती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज है कि एग्ज़ाम कब होगा। क्यूरियोसिटी बनी रहती है बिकॉज स्टूडेंट इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस और स्टूडेंट नहीं पूरी की पूरी फैमिली, मदर फादर सभी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि क्या चीज़ रहेगा। तो दे आर वेरी मच क्यूरियस टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो अगर आप देखते हो फ्रेंड, अगर नीट के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में से लगभग इस बार 16 लाख से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम एक तरह से ये चीज़ होती है। तो अभी आप देख रहे हो कि ड्यू टू द कंडीशन विच आर गोइंग इन द कंट्री, जो हमारी चीज़ें चल रही हैं इसमें ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती है और 80% से ज़्यादा इंडिया हमारा अभी बंद है, अभी लॉकडाउन की कंडीशन में है, काफ़ी जगह पे हॉट स्पॉट है। तो गैदरिंग काफ़ी जगह पे करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो चीज़ों को अभी थोड़ा सा रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। अभी आप देख सकते हो कि अप्रैल में नियर अबाउट यहाँ से 7-8 दिन बचे हैं, उसके बाद मई का पूरा महीना है और फिर जून है। तो आप देखते हो कि इफ़ यू टेक अ टाइम ऑफ अराउंड 40 डेज़ और 50 डेज़ फ्रॉम हियर, तो आप देख सकते हो कि नियर अबाउट 40 से 50 डेज़ में चीज़ों को नॉर्मल हो जाना चाहिए अगर लोगों ने अच्छे से तरीके से कोऑपरेट किया तो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली आपकी जून के सेकेंड वीक से लेके जून के लास्ट वीक तक है। और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम से एटलीस्ट आप लोग को 15 दिन से 20 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक प्रियर आप लोग के पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे और इस एडमिट कार्ड आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या है और आपका एग्ज़ाम का वेन्यू कहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर गया है। तो फ्रेंड्स, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है जिससे स्टूडेंट का फोकस ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है। ये आपके लिए एक बोनस टाइम मिला है। काफ़ी बच्चे जिनका अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई है या जिनकी तैयारी हो गई है उनके पास भी मौका है कि वो अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं और जो इनका वीक पार्ट है उस वीक पार्ट पे अपनी कमांड को बढ़ा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हो 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है 180 मिनट्स का, तो उसमें ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चों को चीज़ें पता होती हैं बट वो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में स्लिप कर जाते हैं। वो वही पेपर अगर वो घर पे सॉल्व करें तो अच्छा नंबर लेके आ पाते हैं, लेकिन वहाँ पे 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट पे डील नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो आपकी प्रॉब्लम है, जो वीक जोन है, इस पे आप अभी अपना वर्कआउट कर सकते हो। आप अपना वीकली सेकेंड डे पे, थर्ड डे पे एक पेपर दे सकते हो। ये सब चीज़ें करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके पास न्यूज़ आ रही हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा या कब होगा, तो दैट इज़ एट द एंड ऑफ डे डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। आपको अब नेक्स्ट जो न्यूज़ की जो वेट करना चाहिए कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, और वो आपके NTA की वेबसाइट पे जल्दी ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आई कैन से कि एडमिट कार्ड आपका आना चाहिए मई तक। आपका एडमिट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि मई के फर्स्ट वीक के बाद या सेकेंड वीक तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आपका जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। NTA ने भी जो अपना लास्ट नोटिस निकाला था उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि एग्ज़ाम मई में होगा। उन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया था, डेट आगे बढ़ाई थी, लेकिन कैंसिल करने की तो कोई बात भी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के बीच में। आप लोग एक साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस को पढ़ते हो, तो योर थिंकिंग शुड बी वेरी मच लॉजिकल। अगर किसी चीज़ के ऊपर लॉजिक नहीं है तो उसके ऊपर आप बिलीव कर रहे हो, तो आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट का भी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होता है। तो फ्रेंड, एग्ज़ाम तो बिल्कुल होना है। अभी भी आप देखते हो तो नीट जो आपके सीनियर्स हैं
हैं जो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, अभी उनकी काउंसलिंग चल रही है। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बीच में भी उनकी काउंसलिंग चल रही है। गवर्नमेंट ने इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग कर दी है, तो स्टूडेंट अपने घर से ही बैठ के काउंसलिंग कर पा रहे हैं, उनको घर पे बैठे बैठे अलॉटमेंट आ रहा है, और फीसेस और रिपोर्टिंग का भी चीज़ों को मोल्ड कर दिया गवर्नमेंट ने। वो घर से बैठ के अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं और घर से अपना ऑनलाइन फीसेस को भी सबमिट कर रहे हैं। तो टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मैनिपुलेट हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डॉक्टर की, उसके हाथ में लोगों की लाइफ का चार्ज रहता है। तो जस्ट ऐसे ही आपको आगे प्रमोट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, दे हैव टू थिंक, और वो देख रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी न्यूज़ आ रही है कि एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, तो एट द एंड ऑफ डे आपने एक न्यूज़ को 20 बार देखा, 30 बार देखा, और उसके बारे में आपने 50 बार 60 बार बात करी, तो जितना भी टाइम आपने उसमें लगाया, दैट टाइम हैज़ गॉन फ्रॉम योर साइड। वो टाइम आपका नो यूज़ का है, यानी कि आपने उस टाइम को स्पॉइल कर दिया, बिकॉज ये जो जितना भी आपने वर्कआउट किया, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो आप इस टाइम को सही से यूटिलाइज़ करिए। कोई भी राइट एंड लेफ्ट, कोई भी इस टाइप की जो न्यूज़ आ रही हैं, इसको अवॉइड कीजिए, अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए, और अपना सारा फोकस एक जगह पे लाइए और अपने सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर लगाइए। काफ़ी बच्चे हैं, देखिए क्या होता है, आप लोग ने देखा हुआ, अभी आप लोग पढ़ रहे हो, क्लास 12 तक पहुंच चुके हो और अब नीट का एग्ज़ाम दे के आ रहे हो। क्लास 12 में जब आप क्लास में थे, तो जो आपकी बुक्स थी वो सभी बच्चों के लिए सेम थी। आपकी क्लास में हो सकता हो 50 स्टूडेंट हो, 70 स्टूडेंट हो, 40 स्टूडेंट हो, सभी बच्चों ने एक ही किताब पढ़ी थी, किताब में कोई पार्शियलिटी नहीं थी। लेकिन किस बच्चे ने उसमें से सबसे अच्छा थॉरली स्टडी किया, अंडरस्टैंडिंग करी, उसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले। ऐसे ही आप जो अभी नीट का एग्ज़ाम कर रहे हो, तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहा है, तो बुक्स, एजुकेशन मटेरियल, नोट्स सभी के पास सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन किसकी क्या अप्रोच रही, ठीक है, उस हिसाब से उसकी सक्सेस रहती है। 16 लाख बच्चों ने इस बार एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है, तो 16 लाख बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। चाहत सबके अंदर है डॉक्टर बनने की, तो लेकिन सिर्फ चाहने से बंदा डॉक्टर नहीं बन पाता है। चाहत के जो बाद वाला स्टेप होता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, मेरा मन मेरा कोई थॉट आ रहा है कि मैं ऐसा करूँ, मैं बैठ के चॉकलेट खाऊँ, तो सिर्फ चाहने से चॉकलेट नहीं मिल पाएगी। आई हैव टू गो टू द शॉप एंड वहाँ से जाके मुझे चॉकलेट खरीद के वापस घर तक आनी पड़ेगी, फिर मैं चॉकलेट खा सकता हूँ। इसी तरह से सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना देख के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। उसके लिए आपकी मेहनत, आपने उसके ऊपर कितना वर्कआउट किया, कितना कंसंट्रेशन किया, कितना फोकस किया, बाकी जगह से अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके इस सेक्टर पे कितना लेके आए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूर ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि 16 लाख बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे, कुछ ही बच्चे इसको समझ पाएंगे, और जो समझ पाएंगे, जो अपने फोकस का लेवल यहाँ पे लगाएंगे और एडिशनल बोनस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, आप लोग के बिल्कुल नीट में अच्छे नंबर आएंगे। और बाकी लोग अपना टाइम को स्पॉइल करेंगे ये सब बातें करके, और आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो नीट का एग्ज़ाम अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में है। जो एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटीज़ हैं वो भी ये चीज़ बोल रही है कि एग्ज़ाम होगा, बट आप भी समझते हो कि गवर्नमेंट ने अपने लास्ट नोटिस में ये चीज़ मेंशन किया था कि हम समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस क्या है और सेशन को टाइम पे स्टार्ट करने की इंपॉर्टेंस क्या है। बट गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सबको साथ में लेके चलना है कि सबकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अभी की कंडीशन में एग्ज़ाम होता है, इतने बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम आपके साथ होती है, तो उस कंडीशन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर जाएगी। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपना बेस्ट काम कर रही है, और आप भी अपने इस टाइम के लिए अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। आप पूरी तरह से फ्री है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, घर में बैठे हैं, आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं। यू हैव टू सी दैट हाउ मच आई कैन गो इन माई सब्जेक्ट, कितनी मैं डेप्थ नॉलेज ले सकता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन वही रहता है, घुमा के पूछते हैं, तो घुमा के पूछने में क्या रहता है, एक साइंटिफिक अप्रोच रहती है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने जस्ट पढ़ा नहीं है, उन्होंने उनको समझा है, पढ़ने के बाद वाला स्टेप किया है कि उसको समझा है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उनकी एप्लीकेशन नॉलेज है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, ऐसे बच्चे एक अच्छा नंबर प्रोड्यूस कर पाते हैं। काफ़ी बच्चे रेस से पहले ही गिव अप कर देते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, फिजिक्स इज़ वेरी टफ, बिकॉज उनके अंदर एक डर रहता है काफ़ी बच्चों से सुन के। लेकिन काफ़ी बच्चे इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं और सोचते हैं कि यार व्हाट आई विल डू, व्हाट आई कैन डू। ऐसे बच्चों को बिल्कुल सक्सेस मिलती है। सो फ्रेंड, दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट विच इज़ गोइंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन 2020। डू कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट्स, ऑन योर टॉपिक्स। एनीथिंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। वो एक तरह का आपके लिए
डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल बचना है। जस्ट वेट फॉर योर एडमिट कार्ड। जब भी आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे, यू विल केम टू नो फ्रॉम योर नोन पर्सन, फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, NTA एंड डिफरेंट सोशल मीडिया, देयर आर लॉट ऑफ पीपल विच आर देयर टू हेल्प यू आउट। आपको पता चल जाएगा, और एडमिट कार्ड में एग्जाम से 15 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ माई एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ माई एग्जामिनेशन। फ्रेंड, काफ़ी बच्चे सोचते हैं एग्ज़ाम हो जाता है, जब नंबर आ जाते हैं, यार थोड़ा सा मैंने और मेहनत कर ली होती तो 8 नंबर आगे होते और तो मुझे ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। बिकॉज एज बी ना एजुकेशनल कोच, एज बी ना एजुकेशनल मेंटर एंड एज बी ना एजुकेशनल काउंसलर फॉर द नीट काउंसलिंग एक्टिविटी, काफ़ी लाखों बच्चों से हर साल मुलाकात होती है। तो एग्ज़ाम के पहले वाला रिएक्शन और एग्ज़ाम के बाद वाले रिएक्शन में काफ़ी चेंज हो जाती है। तो एग्ज़ाम से बाद में पछताने से कि इतने नंबर और इम्प्रूव कर लेने से अच्छा ये है कि इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। एंड इन फ्यूचर जो भी होने वाला है, यू विल केम टू नो फ्यूचर इज स्टिल सिटिंग इन द फ्यूचर बट द प्रेजेंट इज इन योर हैंड। सो इट इज़ अप टू यू दैट आप अपने प्रेजेंट को कैसे यूटिलाइज़ करते हो, कि इस टाइप की डिस्ट्रैक्टिव न्यूज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट होना है कि अपना सारा कंसंट्रेशन एक जगह पे लगा के, अपने मिशन पे लगा के, अपने लक्ष्य पे लगा के आपको नीट एग्ज़ाम के बाद एक विजेता बनकर निकलना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। एनीथिंग विच इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू, विच इज़ कमिंग बिटवीन यू एंड योर एजुकेशन मटेरियल एंड योर टॉपिक इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। इसके अलावा अभी आपको कुछ नहीं देखना है। एक बार आप डॉक्टर बन जाते हो, उसके बाद पूरी लाइफ आपकी है, उसके बाद यू कैन एन्जॉय योर वेरी लाइफ, योर होल लाइफ। सो डू कंसंट्रेट ऑन योर टॉपिक, ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पढ़ चुके हो तो रिकॉल करने की कोशिश करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो, फॉर्मूले को दूसरी तरह से बनाइए, अपने स्टाइल से बनाइए कि आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी बने। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि ये वर्ड तो सुनते रहते हैं काफ़ी टीचर से, काफ़ी मेंटर्स से, काफ़ी कोचिंग में, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो बेटा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो। लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक बुक पढ़ी एक क्लास में, काफ़ी बच्चों ने, मैंने भी एक बुक पढ़ी, लेकिन मैंने जो सीखा बाकी लोगों से अलग सीखा। मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया अपने माइंड के अंदर, मैंने उसको एप्लीकेशन थ्योरेटिकल नॉलेज में चेंज किया, और नाउ आई हैव गॉट एनीथिंग विच इज़ ओनली आई हैव गॉट, जो कि मैंने खुद सीखा, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी। गोइंग इन द डेप्थ ऑफ एनीथिंग, गोइंग इन द रूट ऑफ एनीथिंग इज़ अ कॉन्सेप्चुअल स्टडी। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे जाइए। अगर आपको कोई पार्ट रह गया है, फिजिक्स में कुछ रह गया है, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, उसको थॉरली कीजिए। काफ़ी बच्चे को सब कुछ अच्छा सा हो जाता है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सही से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट पे वर्कआउट करो कि 3 घंटे में हम इतना 180 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। आप सबके लेक्चर्स को देखो, सबको सुनो, अपने टीचर्स को सुनो, बट एट द एंड ऑफ डे जो आपका स्टाइल है वही आपको जिता सकता है। यू कांट सिंपली कॉपी एनीबडी एल्स। ठीक है, आपको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच में करके देखना है कि यार ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, इस तरीके से मैं चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज इन द एग्ज़ाम आपका जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर रहता है वो सही होना चाहिए। आपने कैसे कैलकुलेट किया, दैट इज़ अप टू यू आप पूरा फॉर्मूला निकाल रहे हो, फुल कैलकुलेशन कर रहे हो कि आप ऑब्जर्वेशन से कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज़ योर स्टाइल, दैट इज़ योर वे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रेंड। डोंट गो हेयर एंड देयर फॉर द एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एग्ज़ाम बिल्कुल होना है और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दोगे और अच्छे नंबर आएंगे। बट इस एग्ज़ाम को जो एडिशनल बोनस टाइम आपको दिया है गॉड ने, इसको अच्छे से यूज़ करिए and give your best shot in the NEET examination friends. All the very best friends, and work hard for the NEET examination friends. Thank you so much.